तो फाइनली 2-3 टेक लेने के बाद ये वीडियो आप लोगों के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चिड़िया और पेड़ की कहानी। पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक मोरल स्टोरी सुनाऊंगी और साथ में अपना एक आर्ट वर्क भी शो करूंगी। तो मेरे इस स्टोरी से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी ले पाएंगे। साथ में मैंने इसमें, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा ही होगा, कि मैंने एक बर्ड ड्रॉ किया है और इसमें मैंने A5 साइज यूज़ किया है, टोन पेपर और ब्रुस्टो का कलर पेंसिल। तो आप उस ड्राइंग को भी सीख सकते हैं। ड्राइंग के साथ साथ इस स्टोरी को भी एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी और एक जंगल के किनारे ही एक बड़ा सा नदी था और उस नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जो नदी की धारा के ऊपर तक फैली हुई थी। तभी वहाँ वो चिड़िया घूमते घूमते पहुँचती है और वहाँ खड़े होकर पेड़ों की तलाश करने लगती है। वो पेड़ों की तलाश किस लिए करती है? इसलिए क्योंकि बारिश के दिन शुरू होने वाले थे और इस बारिश से बचने के लिए उसे अपना एक घोंसला बनाना था। पर वो घोंसला बनाती ही किस में? उस घोंसला बनाने के लिए उसे एक पेड़ की ज़रूरत थी। तभी उस नदी के किनारे एक पेड़ मिलता है। वो बहुत ही मोटा तगड़ा और अपनी शाखाओं से भरा हुआ था। तो वो चिड़िया उस पेड़ से बोलती है कि पेड़ भाई, क्या मैं अपनी घोंसला तुम्हारे इस शाखाओं पर बना सकती हूँ? तो पेड़ चिड़िया की बातों को सुनता है और सुनने के बाद बोलता है कि नहीं, मैं अपनी शाखाओं पर तुम्हें ये घोंसला नहीं बनाने दे सकता। ये बात सुनकर चिड़िया बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया सोचती है कि बारिश के दिन आने ही वाले हैं, मैं इस तरीके से अब इधर उधर नहीं घूम सकती, मुझे घोंसला तो बनाना ही होगा। तभी उस पहले पेड़ के सामने उसे एक और पेड़ मिलता है। फिर वो उस पेड़ से जाकर बोलती है कि पेड़ भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर अपना एक घोंसला बना सकती हूँ? क्योंकि इन बारिश के दिनों में मुझे अपनी सुरक्षा करनी है। तो जो दूसरा वाला पेड़ होता है वो चिड़िया की बात सुनकर आसानी से हाँ बोल देता है। फिर वो चिड़िया बहुत खुश होती है और उस पेड़ को धन्यवाद बोलती है। धन्यवाद बोलकर वो अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। फिर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और बारिश होने की वजह से, वो तो एक जंगल था, तो जंगल में बहुत हवाएं चलती है। इसकी वजह से सारे जितने भी पेड़ थे, जो कमज़ोर थोड़े पेड़ थे, वो टूट टूट कर गिर रहे थे। तभी उनमें से एक पहला पेड़ भी था जिसकी शाखाएं टूट टूट कर नीचे बिखर रही थी और दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया उस पहले पेड़ को देखकर हंस रही थी। हंसते हंसते बोल रही थी कि देखो देखो कैसे तुम्हारे शाखाएं टूट रही हैं। तो फिर भी वो पहला वाला पेड़ उस चिड़िया को कुछ भी नहीं बोलता है। फिर इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। फिर एक दिन आता है बाढ़ का दिन और उस दिन इतनी तेज बारिश हुई होती है कि जो नदी के किनारे जो मिट्टियाँ थी, वो मिट्टियाँ काट काट कर नदी भी चौड़ी हो जाती है और उस नदी के किनारे जितने भी पेड़ थे वो सारे बह जाते हैं और उस नदी के बहाव में वो पहला पेड़ भी टूटकर बिखर कर बह जाता है, क्योंकि उसकी शाखाएं तो पहले से ही टूट टूट कर बिखर चुकी थी, इसलिए वो जड़ से टूटकर नदी में बहने लगता है। तभी वो चिड़िया फिर उस पेड़ पर बैठकर पहले पेड़ की दशा को देखकर हंसती है और हंसकर इस बार चिड़िया बोलती है, तुम्हें याद है, मैंने एक समय अपना घोंसला बनाने के लिए तुम्हारा मदद मांगा था, पर तुमने मुझे मदद नहीं किया था। तुम अपनी इन बड़ी बड़ी शाखाओं में मुझे अपना घोंसला नहीं बनाने दिए थे। देखो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, बह गए ना तुम। और मुझे देखो, मैं तो घोंसला बनाकर आराम से रह रही हूँ। तभी बहते बहते पेड़ ने चिड़िया को बोला, हाँ बहन, मुझे पता है कि मैं बह रहा हूँ, पर तुम मेरी एक बात सुनो।
मुझे मेरी इस दशा के बारे में पता था, क्योंकि मेरी उम्र हो चली है और मेरी जो ये बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो बहुत जल्द ही टूटने वाली थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने नहीं दिया था, क्योंकि मैं बहुत पुराना पेड़ हूँ और मेरी उम्र हो चुकी है। अगर तुम अपना घोंसला मुझ पर बनाती तो शायद तुम ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाती और फिर तुम्हें अपने घोंसले की तलाश करनी होती। इसी वजह से मैंने अपनी शाखाओं पर तुम्हें घोंसला नहीं बनाने दिया। मेरी वजह से तुम्हारा जो भी हुआ उसकी वजह से मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ, पर अगर तुम अपना घोंसला मुझ पर बनाती तो शायद तुम भी आज विपत्ति पर होती। ये बातें सुनकर चिड़िया का दिल दुखने लगा और वह एकदम क्षमा भाव से उस पेड़ की ओर देखने लगी और पेड़ की बातों को सुनकर उसे क्षमा मांगने ही वाली थी कि वो पेड़ पानी में बह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या आप बता पाएंगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम ना जाने क्यों सामने वाले कोई भी, वो व्यक्ति हो, चिड़िया हो, पेड़ हो या कोई भी हो, अगर वो हमें कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है या फिर हो सकता है हमारी किसी बातों का इनकार कर देता है या इसके अलावा हमें उस टाइम के लिए अगर बुरा भला भी कहता है, तो हम तुरंत ही सामने वाले व्यक्ति को जज करने लगते हैं। हमें तो ये पता नहीं होता कि जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है वो शायद किसी मुसीबत में हो या उसके ऊपर मुसीबत आने वाली हो, पर हमें क्या, हम तो बस सामने वाले की बातें सुनते हैं और अपने आप ही अपने मन में उसके लिए खराब नेगेटिविटी ला लेते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो शायद हमारी परिस्थिति से भी शायद बुरे परिस्थिति में हो, पर वो बात तो हमें पता नहीं होती ना, लेकिन हम तुरंत ही जज करने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान या कोई पशु या कोई चिड़िया, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है या उस टाइम के लिए अगर बुरा भला भी कहता है, तो हमें तुरंत ही उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत दिनों बाद हमें ये पता चले कि उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। इसी वजह से हमें तुरंत किसी को भी जज नहीं करना चाहिए और साथ में बुरा भला तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? को मेरी स्टोरी भी कैसी लगी और मेरा ड्राइंग भी आप लोगों को कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।